नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जियोपॉलिटिकल सिंक। रिसेंटली इंडिया ने बांग्लादेश के लिए बैन कर दिया है सारे लैंड रूट को। जितने भी लैंड पोर्ट रूट इंडिया प्रोवाइड करता था बांग्लादेश को, वो सारे बंद कर दिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। ये है गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्रेस रिलीज बैन को अनाउंस करते हुए। तो आप सभी के मन में एक सवाल जरूर उठा होगा कि क्या अब इंडिया बांग्लादेश से कुछ भी नहीं मंगाएगा ते लैंड रूट बंद कर दिए तो ऐसा नहीं है। इंडिया ने लैंड रूट को सिर्फ बैन किया है, लेकिन उसके जगह पे ऑप्शन दिया है दो पोर्ट का। एक बॉम्बे में पोर्ट है महाराष्ट्र में, और एक कलकत्ता में पोर्ट है। अब लैंड रूट से आप नहीं सामान भेज सकते हैं, अब आप इन्हीं दो पोर्ट पे ही सिर्फ सामान भेज सकते हैं। सिर्फ एक मूव से 770 मिलियन डॉलर जितना का सामान इंडिया इंपोर्ट करता था, जितने भी सामान इंडिया इंपोर्ट करता था उसका 42% इतने वैल्यू का गुड पे ये असर होएगा। तो आपको लग रहा हो कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, बांग्लादेश के लिए अपने लैंड रूट को क्यों बंद कर दिया। शुरू से हम लोग देखते हैं बांग्लादेश ने, जैसे ही शेख हसीना की सरकार हटी तो वहाँ पे मोहम्मद यूनुस आ गए। अभी तक उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया और अपने आप ही एडवाइजर बन रखे हैं बांग्लादेश के, और अपने आप ही डिसीजन लेते रहे हैं। जैसे बांग्लादेश ने बैन कर दिया था इंडियन यार्न्स को, जो उनके यहाँ एक्सपोर्ट होता था, उसके लिए सी पोर्ट्स पर बैन लगा दिया था। रिटेलिएशन में इंडियन सरकार ने अगर आपको याद हो तो पिछले महीने ही भारत सरकार ने बांग्लादेश को दिया हुआ ट्रांसशिपमेंट का लेवरेज से अपना हाथ वापस ले लिया था। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश को ये अलाउ करता था कि वो इंटरलॉक्ड कंट्री जैसे भूटान, नेपाल और म्यांमार को भी इंडिया के रास्ते होते हुए अपना सामान बेच सके, यानी पहुंचा सके, एक्सपोर्ट कर सके, जबकि उसको कोई एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़े। हाल ही में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल पब्लिश होने जो टर्की को पूरी तरह से एक्सपोज करते हैं। टर्की के एनजीओ बांग्लादेश में जाकर उन बांग्लादेश के यूनिवर्सिटी में यंग लोगों को अंडर द बैनर सल्तनत ए बांग्ला, यहाँ पे जाकर वो द ग्रेटर बांग्लादेश के सपनों को दिखा रहे हैं। लोगों, यंग लोग जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, उनको ब्रेन वॉश करके इंडिया के खिलाफ भड़काना चाह रहा है। यंग लोगों को एक मैप दिखाकर वहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ऐसे कई सारे इमेज मैप पब्लिश कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है यूनिवर्सिटी में टर्की बेस्ड एनजीओज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें कई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, अराकन, ये म्यांमार का जो डिस्ट्रिक्ट है साउथ का, वो भी यहाँ पे, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, उड़ीसा, कुछ कुछ मैप में ये तो यूपी तक का भी कब्जा रखा है उन्होंने। एक्चुअली ये जो मैप मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वो मिडाइवल टाइम का बंगाल रेजिम का ये मैप है। इन्हीं मैप को पुराना का हिस्ट्री दिखाकर लोगों को ब्रेन वॉश करके तो कि तुम भी इतना बन सकते हो, ऐसा करके टर्की लोगों को भड़का रहा है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स कभी ख़त्म ही ना हो। आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक पर आपका क्या विचार है, कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही डेली कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।